के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है। भारतीय संविधान के बारे में प्रारंभिक जानकारियां आपको बताई गई हैं। इसमें आपको बताया गया है कि भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया, जिसको 1946 से लेकर के 1949 तक बनाया गया, जिसमें 2 वर्ष से 11 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान ऐसे लोगों ने बनाया जिन पर समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने की क्षमता थी। देखो, जो भारत का संविधान बना वह ऐसे लोगों ने बनाया जिसमें भारत के लोगों का अटूट विश्वास था, बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, जो कभी टूटता नहीं है, जो भी कभी हटता नहीं है। ऐसे विश्वास को कहते हैं अटूट विश्वास। बहुत मान्यता थी ऐसे लोगों की। और जो लोग कि सीधे जनता से वार्तालाप करने की क्षमता रखते थे, विभिन्न वर्गों के। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। देखो, संविधान सभा का गठन हुआ, उसके बाद इसकी जो पहली बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक 14 अगस्त 1947 को हुई। देखो, ये दूसरी बैठक है, वह हुई थी 14 अगस्त 1947 को, जब देश आज़ाद हो रहा था। क्योंकि देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और अंतिम बैठक उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को हुई। इसी दिन भारत का विभाजन हुआ और स्वतंत्र देश के रूप में पाकिस्तान का उदय हुआ। इसलिए पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। देखिए, 14 अगस्त को ही देश का विभाजन हो गया। पहले देश पूरा संपूर्ण एक था, अखंड राष्ट्र था, लेकिन 14 अगस्त को देश का विभाजन भी हो गया और एक नया राष्ट्र का उदय हुआ, उसका नाम था पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है और भारत अपना स्वतंत्रता दिवस को मनाता है 15 अगस्त को मनाता है। देश के विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुन के आए थे। देखो, जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो इसमें जो सदस्य थे संविधान सभा के, वो पूरे देश के कोने कोने से ले गए थे, इसमें शामिल किए गए थे। लेकिन जब 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया तो पाकिस्तान अलग देश बन गया। जो पाकिस्तानी क्षेत्र से भारतीय संविधान सभा में चुन के प्रतिनिधि आए थे वो पाकिस्तान को चले गए। संविधान सभा के वार्षिक सदस्यों की संख्या 299 रहेगी। अब कितनी रहेगी? 299 रहेगी। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप दिया गया। कब दिया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप दिया गया, बन गया, फिर उसको अंतिम रूप दिया गया, ये अब बन के तैयार हो गया। इस दिन संविधान सभा की बैठक में कुल सदस्यों में से 214 सदस्य उपस्थित थे। इन 214 सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान सभा के प्रारूप पर हस्ताक्षर किए। देखिए, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और उसमें 214 कुल 214 सदस्यों ने, सदस्य कितने थे? 299 थे। उसमें से 214 सदस्य उपस्थित रहे और उन्होंने संविधान के अंतिम प्रारूप पर बन करके तैयार हो गया कि ये बन गया है करके उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के 26 सदस्य थे। देखो, अनुसूचित जो जाति है, जनजाति है, समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसको अनुसूचित जाति और जनजाति के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में। उसके भी संविधान सभा के निर्माण में 26 सदस्य थे। संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था और उसे 82% सीटें प्राप्त थी। वो जो संविधान सभा थी उसमें कांग्रेस का वर्चस्व था, दबदबा था, कांग्रेस का ही बोलबाला था।
इसलिए कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 42% थी, 42% थी, और अन्य लोगों की संख्या कितनी होगी? 18%। 42 और 1800, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, उसका सारांश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में देखने को मिलता है। देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किसे कहेंगे? वह आंदोलन जो अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया था, अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए, इस देश से जाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसको कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, जिसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है। ये सारी आंदोलन जो है, ये आंदोलन जो है राष्ट्रीय आंदोलन कहलाते हैं। और इसके उद्देश्यों को, इसके सारांश, इसके बातों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब सन 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उसमें भी ये देखने को मिलता है। आगे जो प्रश्न है इस पाठ से संबंधित है, उनको भी देखते हैं। अब इसमें प्रश्न है, संविधान के कार्यों को संक्षेप में लिखिए। अभी आपको बता दिए गए हैं, इसको फिर से एक बार हम दोहराते हैं, बिंदुवार दोहरा देता हूं मैं इसको आपको। अभी भी आपको बताया गया है इससे पहले। बुनियादी नियम उपलब्ध कराना। नंबर 2 है समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास रहे, ये भी आपको बता दिया गया है। सरकार का गठन कैसे होगा, कानूनों पर सीमाएं लगाना। ये कार्य, मुख्य कार्य हैं। कार्य तो बहुत सारे हैं, संविधान के सारे कार्यों से भरा हुआ है, निर्देशों से भरा हुआ है। संविधान वो दस्तावेज है जिसमें सारे कार्य हैं, उसके निर्देश हैं। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, क्या संविधान सभा एक प्रतिनिधि एक निकाय थी? संक्षेप में लिखिए, क्योंकि एक इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो संविधान सभा बनी थी, जो संविधान सभा बनी थी, क्या उसमें सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग शामिल थे? इसको कहते हैं प्रतिनिधिक निकाय, सभी का प्रतिनिधित्व था। ये पूछ रहा है क्या करके, प्रश्न पूछ रहा है। संक्षेप में लिखिए, संक्षेप में लिखिए। देखिए, अगर हम कहते हैं कि भारतीय संविधान में प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया, ये बात सत्य है। क्योंकि संविधान किसी एक वर्ग या एक समूह के द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि इसमें विभिन्न जो समाज के समूह थे, धर्म थे या जाति वर्ग थे, उनको इसमें समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसलिए भारतीय संविधान एक प्रतिनिधि निकाय थी। हालांकि जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनका निर्वाचन जनता के द्वारा नहीं किया गया था, ये बात सत्य है। लेकिन इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, एंग्लो इंडियन तथा अन्य वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त था। चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है या फिर एंग्लो इंडियन है, सबके प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया। किसमें? भारतीय संविधान सभा में। तत्कालीन समाज के कमजोर वर्गों तथा विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया था। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया था, अनुसूचित जाति और जनजाति के 26 प्रतिनिधियों को संविधान सभा में जगह दी गई थी, इनको भी प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसके अलावा संविधान सभा में सिखों, एंग्लो इंडियनों तथा ईसाइयों के प्रतिनिधि के रूप में सरदार हुक्म सिंह, फ्रैंक एंथोनी और जॉन मथाई शामिल थे। ये क्रिश्चियन थे और हुक्म सिंह जो थे सिख थे, इनको भी प्रतिनिधित्व दिया गया।
संविधान सभा में कांग्रेस की सदस्य संख्या सर्वाधिक थी। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया, जो संविधान सभा थी उसमें कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 82% थी, 82% थी, अर्थात सबसे अधिक थी। इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग के सदस्य भी संविधान सभा में शामिल थे। देश में ऐसा कोई वर्ग विशेष नहीं रह गया था जिसे संविधान सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो। यद्यपि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से हुआ था, किंतु फिर भी संविधान सभा एक उच्च प्रतिनिधिक निकाय थी। देखो, हालांकि इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है जब जनता सीधे अपने मत दे करके अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। जब जनता अपने प्रतिनिधियों को के माध्यम से चुनाव करती है, उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि। और यहाँ पर अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया गया था, उसमें संभव नहीं था इतना चुनाव कराना पूरे देश में। इसलिए विभिन्न प्रकार से विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, विधानसभाओं के द्वारा, उसमें जो विधानसभा थे, ब्रिटिश शासित प्रदेश थे या फिर रजवाड़े थे, वहाँ के द्वारा कहीं पर मनोनीत किया गया, कहीं पर इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया गया संविधान सभा के लिए। लेकिन फिर भी संविधान सभा एक उच्च प्रतिनिधित्व निकाय थी, जिसमें सभी लोगों को शामिल किया गया, सभी वर्गों को शामिल किया गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं संविधान सभा एक उच्च प्रतिनिधिक निकाय थी। इस प्रकार संविधान सभा एक लघु भारत थी। इसके पीछे मूल भावना यह थी कि संविधान सभा देश की भावनाओं का प्रतीक बने, इसलिए संविधान सभा को एक लघु भारत कहा गया। लघु भारत इसलिए कहा गया है, इसमें हर प्रकार के लोग शामिल थे, जितने भारत के रंग थे, भारत की जो संस्कृति थी और भारत का जो स्वरूप था, उसके अनुरूप इसके सदस्यों को चुना गया और इसमें शामिल किया गया। इसलिए ये संविधान सभा जो है एक प्रतिनिधिक निकाय थी, सभी को जिसमें प्रतिनिधित्व दिया गया। धन्यवाद।